नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली में प्रायः मनुष्य उलझ सा जाता है, लेकिन ये उलझन गुरु कृपा से मिटती है। आपस में जब हम बैठ के डिस्कशन करते हैं ज्योतिष तथ्यों पर, तब उसका मूल तत्व सामने आ जाता है। आज हम थोड़ी सी चर्चा आपको बताएंगे। पंचम भाव के ऊपर, पुत्र भाव के ऊपर, विद्या भाव के ऊपर, धन भाव के ऊपर चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। जन्म कुंडली में पुत्र का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बुढ़ापा हमारा पुत्र स्वयं हमारी आत्मा होता है, इसलिए पुत्र को आत्मज कहा गया है। पुत्र स्वार्थी है या मिलनसार है या सेवा भाव वाला है, आपकी जन्म कुंडली बता देती है। कैसे, हम थोड़ा सा विचार करते हैं। इसके लिए हम आपको प्रैक्टिकली कलम के साथ, पेन के साथ समझाते हैं। देखिए, यह पुत्र का भाव है पंचम, विद्या का भाव भी है पंचम। ये पुत्र, विद्या, ऐश्वर्य, ईश्वरी शक्ति, इष्ट शक्ति, इन सब चीजों के बारे में बताता है। आपकी पूजा, आपकी अर्चना, आपका पुत्र, आपकी संपत्ति, यह मूल त्रिकोण में छुपा हुआ है। यदि यहाँ का स्वामी सूर्य अथवा यहाँ का कारक बृहस्पति दोनों ही अशुभ अवस्था में हो जाएं, तो विद्या, संपत्ति, पुत्र आपको समय पर धोखा दे देंगे। कब होता है ऐसा? यदि अष्टम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी कहीं पर बैठा हो, मान लो सूर्य और अष्टम भाव का स्वामी मंगल, ये बैठ गया मंगल और सूर्य दसम भाव कर्म भाव में। अब देखिए कैसा दोष हो गया। आप कहेंगे मंगल इस जातक का दिग्बली है, सूर्य अपने कारक में है। आप जीवन भर सुख, ऐश्वर्य, धन संपत्ति कमा तो लिए, लेकिन अंत में आपका धन संपत्ति का खाने वाला पुत्र ही आपको नुकसान देने लग जाए तो क्या कहेंगे? इसलिए इस विषय को समझना होगा। यहां पर देखिए, मंगल लग्नेश होकर के, अष्टमेश होकर के दसम भाव में बैठा है, राजयोग पैदा कर देता है। लेकिन अष्टमेश होने की अवस्था में यही पुत्र भाव का स्वामी अच्छा पुत्र देगा, ठीक है, सुंदर पुत्र देगा, बलिष्ठ पुत्र देगा, लेकिन अष्टमेश की वजह से पुत्र बीमार रहेगा, पुत्र सुख नहीं दे पाएगा, क्योंकि मंगल अष्टमेश है। और अष्टमेश का प्रतिफल जातक के सूर्य पर डालेगा ही डालेगा, क्योंकि सूर्य पंचमेश है। अष्टमेश होने के कारण यह सूर्य को, यानी पुत्र को, संपत्ति को बुढ़ापे में आपके लिए धोखे का कारण बनेगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा। पुत्र सुख देगा कैसे, इस पर विचार करते हैं। जन्म कुंडली में यदि आपका सूर्य यहां बैठा है, अब हम मंगल को हटा देते हैं, सुख देगा कैसे? ठीक, यदि भाग्य का स्वामी बृहस्पति, द्वादश भाव का स्वामी बृहस्पति, मूल त्रिकोण राशि का स्वामी बृहस्पति, नवम स्थान भाग्य के स्वामी का स्थान का स्वामी बृहस्पति, यदि यहीं बैठ जाए, या फिर यहां से बैठ करके बृहस्पति की दृष्टियां कितनी होंगी? एक से लेकर 5 तक गिनती करें तो पांचवी दृष्टि यहां आती है, सातवीं दृष्टि यहां आती है, और नवम दृष्टि बृहस्पति की यहां आती है। अब ऐसी अवस्था में यदि आपके पंचम भाव या पंचमेश के साथ बृहस्पति बैठा हो, या पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, तो जातक को पुत्र से निरंतर भाग्योदय की आशा करनी चाहिए, और जातक को अपने पुत्र से सुख की आशा करनी चाहिए। दोनों बातें हमने कही, एक हमने बताया अशुभ, एक बताया शुभ। चलिए अब हम इसे और थोड़ी सी बारीकी में समझते हैं। जन्म कुंडली में, जन्म कुंडली में 3 ऐसे घर हैं जो त्रिशदाय कहे जाते हैं।
ठीक है, ये तीसरा, ये छठा और ये 11वां। यदि त्रिसडाय के स्वामी कहीं पुत्र भाव के स्वामी के साथ यानी सूर्य के साथ जैसे यहां पर बैठ जाएं तो जीवन में पुत्र सुख कम हो जाएगा। यहां का स्वामी यदि यहां बैठ जाए, अब इसको हम बुध कर देते हैं, छठे भाव का स्वामी, तीसरे भाव का स्वामी यदि सूर्य के साथ यहां बैठ जाए तो पुत्र सुख नष्ट हो गया। यदि ये पुत्र सुख का स्वामी सूर्य यहां बैठ जाए मृत्यु स्थान पर तो पुत्र का सुख नष्ट हो गया। यदि पुत्र सुख का स्वामी यहां बैठ जाए 12वें घर में तो पुत्र सुख नष्ट हो गया। ऐसा बेटा आपको जीवन में सिर्फ दुख देगा, सुख नहीं देगा, क्योंकि पुत्र के स्वामी का भाव का स्वामी 8वें बैठ गया, सुख नहीं देगा। 8वां भाव चला जाए 8वें में कोई तो वह भाव को खराब कर देता है। इसी प्रकार से पंचम भाव का स्वामी व्यय भाव में चला जाए तो पुत्र सुख नहीं देगा। अब पुत्र सुख किन किन अवस्थाओं में देगा वो हम आपको पहले बता चुके हैं। यदि पुत्र के स्वामी का और नवम भाव के स्वामी का दृष्टि योग या युति योग बन जाए तो पुत्र सुख होता है। पंचम भाव और लग्न भाव का स्वामी दृष्टि या युति कर जाए तो पुत्र सुख मिलता है। पंचम भाव और धन भाव के स्वामी के साथ युति या दृष्टि बन जाए तो पुत्र सुख देता है। पंचम भाव चतुर्थ भाव के स्वामी की युति या दृष्टि बन जाए तो पुत्र सुख देता है, पर पुत्र खर्चीला बहुत होता है। इसलिए पुत्र के सुख का विचार, विद्या के सुख का विचार, योग्यता के सुख का विचार, इन जितने विचारों को आप पंचम भाव से लेते हैं, अगर उनका संबंध छठे, 8वें, 12वें से हो जाएगा तो जातक को उन विषयों से हानि करवाएगा। और यदि यहाँ के स्वामी का भाव नवम भाव, दसम भाव, लग्न भाव, चतुर्थ भाव से संबंध या युति दृष्टि योग बन जाएगा तो जातक को उससे सुख प्राप्त होगा। तो बस इसको समझने के लिए आपके सामने यह विषय हमने प्रस्तुत किया। समझे या नहीं समझे ये तो आपके कमेंट हमें बताते रहते हैं। यहाँ पर लेते हैं विदा। छोटे से वीडियो के बाद पुनः हम किसी और छोटे वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।